जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 15 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 14 को किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पे आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट 15 होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। एक नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं पानी जो है ये पानी हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये अश्व आपका घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ये सोंधव जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोटक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। और यातुधान जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तीन नंबर है, सोहत कर नवीनत लिए घुटुकन चलत रेणु तन मंडित मुख दति लेप किए। उपरोक्त पंक्ति में रस है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो ये वात्सल्य रस है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 4 नंबर है, मनमाना में कौन सा समास है। मनमाना में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास है। 5 नंबर है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द यानी कि मेरी का भेद कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, जब दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध करने वाले सर्वनाम शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं इसका होते हैं टोटल जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं उसको। और निजवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे जो अपनापन बतलाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये आप याद रखिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, वाच्य के कितने प्रकार हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका होता है 3 प्रकार। वाच्य जो है ये 3 प्रकार होते हैं। वाच्य पहले कहते किसको हैं, वाच्य क्रिया का उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य जो है 3 प्रकार का होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी महत्वपूर्ण है व्याकरण का। सात नंबर है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो ये आपका वाक्य दिया हुआ है। ये रेखांकित वाक्यों में से आपको बताना है कि मक्खी मारना का अर्थ क्या होता है। तो मक्खी मारना का अर्थ क्या हो जाएगा, मक्खी मारना का अर्थ हो जाएगा खाली बैठे रहना, खाली बैठे रहना। तो यानी कि हो जाएगा इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर है, विशेष्य शब्द है। विशेष शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, विशेष शब्द हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लघु हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
9 नंबर है निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका का हो जाएगा, डी नंबर। 10 नंबर है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार में होते हैं। एक स्वर ध्वनि होते हैं, एक व्यंजन। आपको मालूम होगा स्वर ध्वनि किसको कहते हैं? अ वर्ग में जो 11 आता है वो सारे स्वर वर्ण में आते हैं। अ आ हर्षी दीर्घई हर्षु दीर्घऊ ऐ औ, जो ये सब हैं ये टोटल जो है स्वर वर्ण का ये 11 है। और याद रखिएगा व्यंजन वर्ण में जो है ये टोटल जो है ये 42 है, 42। और टोटल स्वर और वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों मिला के टोटल कितने हैं वर्णमाला? ये 52 होते हैं। वर्णमाला के टोटल जो अक्षर हैं वो 52 होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका 10 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2। व्यंजनियों के कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। 11 नंबर है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में आ हो जाएगा, ह्रस्व में आ जाएगा हर्षही और हर्षहु, ये आपका ह्रस्व स्वर में आता है। और दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण में अपेक्षाकृत ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ हो जाएगा, दीर्घही आ हो जाएगा, दुर्गहु, ए, ऐ, औ और औ हो जाएगा। ये सब जो हैं ये दीर्घ स्वर में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सॉरी यहाँ पर 11 नंबर का 2 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर जो हैं ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये अग्र स्वर में हर्षई दीर्घई ऐ और ऐ आ जाएगा। और मध्य स्वर में आपका सिर्फ ओ आता है, याद रखिएगा ओ। और पाच्य स्वर में आपका हर्षहु आ जाएगा, दीर्घहु आ जाएगा और ओ आ जाएगा और ओ डबल ओकार आ जाएगा, ओ डबल कर। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर 3 अग्र स्वर, मध्य स्वर और पाच्य स्वर। 13 नंबर है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आभार जो है ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। 14 नंबर है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? ये आपका आय जो है ये स्त्रीलिंग है। 15 नंबर है सादानंद शब्द संधि विच्छेद कीजिए। सादानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य जोड़ आनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर है निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका छति, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर है निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? एक ए नंबर में है ताजमहल की शान निराली है, मैंने इनकी प्रतीक्षा की, प्रत्येक प्राणियों की स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। और डी नंबर है मैं अपना कलम से लिखता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर। इसमें आपका अशुद्ध वाक्य है। 18 नंबर है निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। सकल, इनमें से सही कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संपूर्ण टुकड़ा। 19 नंबर है निम्न में से
कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका ये है आधेव। आधेव जो है ये व्यंजन का उदाहरण है। व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 20 नंबर है देव्यांग में संधि है। देव्यांग में कौन सा संधि है? तो देव्यांग में है आपका यन संधि। यन संधि है। 21 नंबर है हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सी अलंकार है? हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सी अलंकार है? इनमें से कौन सी अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूर्णोपा अलंकार। पूर्णोपा अलंकार। 22 नंबर है उल्लेख अलंकार होता है जहाँ वस्तु का उल्लेख अलंकार होता है जहाँ वस्तु का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनेक प्रकार के उल्लेख हो। जहाँ पर अनेक प्रकार का उल्लेख हो, जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है तब वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। 23 नंबर है आड़े आना मुहावरे का सही अर्थ है। आड़े आना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अड़चन बनना। अड़चन बनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 24 नंबर है हलयू के बाह में खुरपी का गीत लोकतिया का सही अर्थ है। हलुई के वाह में बहाई में खुरपी का गीत लोकतिया का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही अर्थ असंगत बातों का करना। असंगत बातें करना। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 25 नंबर है जो गरजते हैं वे कभी बरसते नहीं लोकतिया का सही अर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केवल बड़ी बड़ी बातें करना। केवल बड़ी बड़ी बातें करना। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है यहाँ से गद्यांश। गद्यांश का सबसे सही तरीका बनाने का यह है कि आप पहले इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद गद्यांश को पढ़िए, सारा सार समझ में आ जाएगा। 26 नंबर है किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहे हैं? किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहे हैं? तो कौन सा मंडी में? पत्रकारिता मंडी में। इसका राइट आंसर है डी नंबर। बी नंबर। 27 नंबर है लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा है? तो ये मीडिया के बिक जाने से। मीडिया के बिक जाने से लोकतंत्र का नुकसान होता है। 28 नंबर है लेखक के अनुसार। लेखक के अनुसार क्या हो जाएगा? लेखक के अनुसार मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था। मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 29 नंबर है पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया प्रेस परिषद से। 30 नंबर है पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश किस पत्रकार ने की? पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश किस पत्रकार ने की? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका प्रभास जोशी ने। प्रभास जोशी ने। 31 नंबर है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सर्वनाम जो होते हैं ये टोटल हैं 6 प्रकार के। 6 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 32 नंबर है यातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? यातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राक्षस निशाचर। राक्षस निशाचर। 33 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी है। 34 नंबर है चाकू शब्द बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? याद रखिएगा चाकू का बहुवचन क्या होगा? ये चाकू का बहुवचन ही चाकू ही होगा। चाकू का। चाकू, पानी, नेता, ये सब क्या है? ये बहुवचन में ही रहता है हमेशा। याद रखिएगा ये सबको।
35 नंबर है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य में क्या होता है? तो उस वाक्य में क्या होता है? तो वो कर्मवाच्य होता है। 36 नंबर है, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका के विलोम क्या हो जाएगा? ये अधिकता हो जाएगा, अधिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सबसे निराला, सबसे निराला हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन से अलंकार हैं? तो चरण कमल बंदो रघुराई में रूपक अलंकार है, रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रूपक। 39 नंबर है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, पेट में आग को जठार अग्नि कहते हैं तथा समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दावानल। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है, अधापि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अधापि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। 41 नंबर है, विषम्य अस्थाई भाव किस रस में होता है? विषम्य अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो ये किस रस में होता है? तो ये अद्भुत में, अद्भुत में होते हैं। 42 नंबर है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यह प्रयुक्त अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह है इसमें यमक, यमक अलंकार है। 43 नंबर है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये इसका पर्यायवाची शब्द है सरदा, सरदा है। 44 नंबर है, जहाँ एक स्वर्ण अथवा उनके वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार हो वहाँ अलंकार होगा। जहाँ एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक ही बार हो वहाँ अलंकार होगा। वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा अलंकार छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 45 नंबर है, उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है। उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 46 नंबर है, ऊर्ध्व का लेना नौ मधो का देना लोकतियाँ का सही अर्थ है। तो इस लोकतियाँ का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अपने काम से काम रखना, अपने काम से काम रखना। 47 नंबर है, मान नौ मान में तेरा मेहमान लोकतियाँ का अर्थ है। इस लोकतियाँ का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना, जबरदस्ती गले पड़ना। 48 नंबर है, हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शोर शैली में, शोर शैली में। ये थोड़ा दिखने में परेशानी हो रहा है, सही से इसका स्कैन नहीं हो पाया है। 49 नंबर है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये है आपका पूर्वी बोली। छत्तीसगढ़ी बोली जो है ये वो पूर्वी बोली में आते हैं। 50 नंबर है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तद्भव कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बात, बात जो है ये तद्भव में है। अब है समान ज्ञान, समान ज्ञान। 51 नंबर है, यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरो किस देश की मुद्रा है? तो ये किसका है? ये आयरलैंड का है, आयरलैंड का। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये मनु को माना जाता है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं? तो किसको माना जाता है? तो ये सांची को माना जाता है, सांची को। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट सांची में अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 54 नंबर है, अश्वशोग किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष किसका था? तो ये था आपका कनिष्क का, कनिष्क था। अश्वघोष
कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन विद्वान थे। उन्हें कनिष्क का राजश्रेय प्राप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 55 नंबर है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। राणा कुंभा ने मेवाड़ में अनेक किलों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में उनके द्वारा निर्मित कराया गया कीर्ति स्तंभ उसकी स्थापित उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 56 नंबर है ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। खाली जगह शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल का नायक सर थॉमस रो 1615 से 17 ईस्वी में आया था। 57 नंबर है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया वह गठन किया गया था। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया। तो कब किया गया था इसका? यह गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया। 58 नंबर है सूची 1 सूची 2 के से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन 1927 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 और मिंटो मॉर्ली सुधार 1909 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 59 नंबर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित हैं। तो किसमें सम्मिलित नहीं है ये? तो यह है पंजाब के भाग में ये सम्मिलित नहीं है। 60 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल संधि उत्पादन केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विश्व समुद्रम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 61 नंबर है बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है दक्षिण महासागर में ये स्थित है। ये बरमुंडा त्रिभुज क्या है इसके बारे में कुछ जानते हैं। बरमुंडा त्रिभुज उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। यहाँ जल के अंदर इतनी गुरुत्वाकर्षण रहता है कि उसके ऊपर से कोई वस्तु गुजर नहीं सकती। यदि गुजरेगी तो सीधे समुद्र के अंदर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 62 नंबर है निम्न में से किस योजना के उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह तक के बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भ अवस्था सुरक्षित प्रवास और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 63 नंबर है वर्फ के बुरादे में पैक किया जाता है। वर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है तो क्यों किया जाता है? तो वर्फ के बुरादे में तो बुरादा जो है उष्मा का कुछ चालक होता है। इसलिए उसको बुरादे में पैक किया जाता है बर्फ को। 64 नंबर है निम्नलिखित देशों में किसकी नागरिक जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित देशों में से किसकी नागरिक जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी है ये? तो यह चीन की सबसे नागरिक जनसंख्या सर्वाधिक है। 65 नंबर है लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है तो ये किस तरह से करता है? ये हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 66 नंबर है निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति
द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा समिति कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मरणोपरांत संपदा शुल्क, संपदा शुल्क हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 67 नंबर है कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु होते हैं? तो कांसा किसका मिश्र धातु होते हैं? ये तांबा और टीन का, तांबा और टीन का होता है। तांबा और टीन का जो मिश्र धातु है ये तांबे इसका 88% मिलाया जाता है और 12% टीन होते हैं। इसका उपयोग से मूर्ति या फिर बर्तन बनाया जाता है। 68 नंबर है निम्नलिखित में से धातु कौन सी है जिसके प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? वो कौन सी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तांबा, तांबा। 69 नंबर है न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नियंत्रित ढंग से न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन, नियंत्रित ढंग से न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 70 नंबर है U-235 के विखंडन से पैदा होने वाले तत्वों को बताइए। U-235 के विखंडन से पैदा होने वाले तत्वों को बताइए। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन हो जाएगा। 71 नंबर है झारखंड के कौन सी जिले में आदिवासी जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत है? झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? कौन से जिला में है ये? तो ये है कोडरमा, कोडरमा जिले में है। अगर झारखंड जी के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जितने भी झारखंड जी के हैं वो करा दिए हैं, जाके वहाँ से देख सकते हैं। आगे 71 नंबर है झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम जिले हैं? तो ये हो गया। 72 नंबर है खाली जगह माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रावधान के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झारखंड शैक्षणिक परिषद, झारखंड शैक्षणिक परिषद। 73 नंबर है सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रांची में, रांची में हुआ था। 74 नंबर है मुंडा आबादी खुद को खाली जगह बताते हैं। मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं होरको, होरको बताया जाता है ये। 75 नंबर है झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डोमेस्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खाली जगह में की है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका पोटरवार बोकारो में, पोटरवार बोकारो में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ से संख्यात्मक योग्यता ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे आप लोगों को जानकारी दे दें, बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमें मोटिवेशन के लिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ वीडियो में और सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसे करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद,